हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और आज आपकी साइंस की नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है। साइंस में अपन पहला चैप्टर कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। तो सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्टिविटी 1 से। ठीक है, मैं मेन पॉइंट्स से वही रीड करूँगा। अगर बीच में कोई अगर हमारे काम की चीज़ नहीं तो मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be दाल और डिश और ऑफ मीट और वेजिटेबल्स। कि अगर हम खाना खाते हैं तो एक तो ग्रेन्स मतलब अनाज, जो अन्न होता है उससे बना हुआ कोई आइटम होता है। एक हमारे लिए वेजिटेबल या मीट से बना हुआ कोई दाल बनी हो सकती है, मीट या वेजिटेबल से बना हुआ कोई आइटम होता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। Some examples of meals from different regions are given in table 2.1। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। जैसे कि आप राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाएंगे, और अगर आप समुद्री इलाकों में चले जाओ बंगाल की तरफ तो वहाँ मच्छी और चावल खाएंगे। पंजाब में चला जाओ तो आपको मक्के की रोटी, सरसों का साग मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड कंज्यूम किया जाता है। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप। आप अलग अलग फूड के बारे में पढ़ सकते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कई बार हम हर तरह का फूड नहीं खा पाते। ठीक है, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी रास्ते में है मिलता है उनको वही खाना पड़ता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारी चीज़ें एक बार में खा सकें। कभी अगर हम कहीं जगह पे होंगे तो कोई सा फूड खाएंगे, कोई दूसरी जगह पे होंगे तो कोई दूसरा फूड खाएंगे। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो अलग अलग फूड में अलग अलग कौन सी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स। कि अलग अलग फूड आइटम्स में क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हर डिश, हर भोजन एक से ज़्यादा चीज़ों से बना होता है। और उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। जैसे चाय, अगर अपन चाय बनाए तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, दूध, चाय पत्ती, चीनी, पानी। ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। तो जो भी अपन भोजन बनाते हैं वो इंग्रेडिएंट से बनता है, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। और इन ingredients में कुछ ऐसे components होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। These components are called nutrients। और इन components को क्या बोलते हैं, nutrients। तो फूड में क्या होता है, nutrients होते हैं, और ये nutrients हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड एज। अब फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो 5 मेन तरह के 5 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो फूड से हमें 5 चीज़ें मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय बॉडी। और कुछ कम मात्रा में कुछ फाइबर्स होते हैं और पानी होता है फूड में बहुत सारा, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स विद सम सिंपल मेथड्स। ठीक है, तो क्या सभी फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम कुछ स्पेशल टेस्ट करके हमें पता लगा सकते हैं कि फूड में सिर्फ एक इन 5 तत्वों में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनमें ये सारे प्रेजेंट है या कुछ ही प्रेजेंट है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। और हम ईजिली पता कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है या नहीं। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। तो हम अलग अलग फूड पे इन न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से में प्रोटीन है, या कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों हैं। ठीक है, तो अलग अलग फूड, अलग अलग इन न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट
यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, आपको ये टेस्ट करने के लिए आपको कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होगी, जैसे आयोडीन का केमिकल, कॉपर सल्फेट एक केमिकल का नाम है, और कॉस्टिक सोडा। ठीक है, लेबोरेटरीज़ में, साइंस की लेबोरेटरीज़ में आराम से मिल जाती है। यू विल ऑल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब क्या होती है? एक यू शेप का ग्लास जैसा छोटा होता है, लेबोरेटरी साइंस के लैब में देखा होगा, वो होता है टेस्ट ट्यूब। और ड्रॉपर क्या होता है कि जिससे अपन लिक्विड को क्या करते हैं, जैसे आंखों में ड्रॉपर, आंखों में जो दवाई डालते हैं वो ड्रॉपर से डालते हैं ना, ड्रॉपर से खींचते हैं फिर उससे डालते हैं, तो वो ड्रॉपर चाहिए होगा। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। और इन टेस्ट को आप पके हुए भोजन और कच्चे भोजन दोनों के ऊपर टेस्ट करना है। ठीक है, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं और आपको हर फूड पे चेक करके बताना है कि इसमें ये चीज़ प्रेजेंट थी या नहीं। सम फूड आइटम्स आर, ये हो गया। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद द दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड। आपके पास घर में जो भी फूड है उस पर आप ये टेस्ट कर सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि फूड में कार्बोहाइड्रेट कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे पता चले कि फूड में कार्बोहाइड्रेट नाम का न्यूट्रिएंट तत्व है या नहीं। दीज आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो हमारी जो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस रूप में होते हैं, या तो स्टार्च के रूप में या शुगर के रूप में, यानी गन्ने का जो भी होगा ना उसमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। और स्टार्च है या नहीं अपन टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम हो गया। तो स्टार्च के लिए कैसे टेस्ट करते हैं? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट। आप कच्चा फूड ले लीजिए थोड़ा सा मात्रा में। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और उसमें 2 या 3 बूंदे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन यानी पानी में मिला हुआ आयोडीन को पानी में मिलाकर उसके 2-3 बूंद डालिए। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अगर फूड ब्लू ब्लैक हो जाए, नीला या काला हो जाए, इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है, यानी फूड में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, अपन ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। फूड को लेंगे, जैसे पोटैटो में इन्होंने सबसे पहले पोटैटो को टेस्ट किया है कि पोटैटो में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है। आलू में तो आलू का टुकड़ा लिया और उसमें से आयोडीन का पानी का सॉल्यूशन लेके ड्रॉपर से इसमें डाला, और डालने पे अगर ये ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो अगर फूड ब्लू ब्लैक हो जाए इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। और अलग अलग फूड के साथ आप ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको अगर एक बार बताऊं तो ये आपको टेबल दे रखी है। आपको अलग अलग आलू पे, मिल्क में, ग्राउंडनट में, अनकुक्ड पाउडर राइस में, राइस के पाउडर में, कुक्ड राइस में, ड्राई कोकोनट में, इन सब में आपको ऐसे टेस्ट करना और येस नो बताना है कि इसमें प्रेजेंट था या नहीं। सारे टेस्ट करने हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। कैसे पता करें? कार्बोहाइड्रेट का बता दिया। कोई पूछेगा कार्बोहाइड्रेट कैसे पता करते तो आप बता दोगे कि इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाइए यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, नहीं तो नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम ही स्टार्च होता है। Take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make it a paste or powder it. Grind or mash a small quantity of food item. Put some of these in a clean test tube and add 10 drops of water to it and shake the test tube. आपको क्या करना है? पहले फूड प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए फूड लेना है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो आपको उसको क्रश करके पेस्ट बनाना उसका। ठीक है, पेस्ट में आप अच्छे से टेस्ट कर पाओगे। और फिर उसमें 10 बूंद 10 ड्रॉप्स पानी की डालें और अच्छे से हिलाएं ताकि वो लिक्विड इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट पानी में घुला हुआ और 10 बूंद कास्टिक सोडा पानी में घुला हुआ उसमें डालें। ठीक है, ऐसे डालना है आपको। ये हमारे टेस्ट ट्यूब है, इसमें फूड ले लिया, पेस्ट ले लिया प्रोटीन का, उसको मिक्स कर लिया, उसमें पानी डाल दिया, फिर कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये दोनों लेके ड्रॉपर से इसके अंदर डालना है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। अच्छे से हिला दें इन दोनों को डालने के बाद और कुछ मिनट्स के लिए उसको रख दें। ठीक है, अब वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। और कलर अगर वायलेट हो जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है, तो ये क्या प्रूफ करता है कि फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। और बैंगनी रंग नहीं हुआ तो यानी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर। और इसी तरीके से आप बाकी फूड आइटम्स में
प्रोटीन की जांच कर सकते हैं। तो आप दाल में अगर जांच करेंगे ना तो 100% का कलर वायलेट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी अपनी दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, सीरियल्स होती हैं, उनमें बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो अपन ने प्रोटीन टेस्ट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कर लिया, अब अपन करेंगे फैट मतलब वसा, जो घी और तेल होता है उससे हमें फैट्स मिलते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। फूड आइटम कुछ लीजिए और उसको पेपर में रैप करके उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए, मतलब तोड़ लीजिए, घिस लीजिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? तो आप क्रश कर लो और ये ध्यान रखो कि पेपर ना फटे, और फिर उसको फूड को हटाकर आप कागज़ को देखो तो उसमें ऑयल का कोई धब्बा आया है नहीं। तो ऑयल का धब्बा आ जाए मतलब उसमें क्या है, फैट प्रेजेंट है, और ऑयल का धब्बा नहीं आए तो उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फूड। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, फूड हमारा गीला होता है तो उसमें कई बार जो धब्बे होते हैं वो पानी के कारण भी होते हैं। तो इसलिए क्या करो, उस पेपर को थोड़ी देर सूखने दो। अगर सूखने के बाद भी धब्बा रहा यानी उसमें ऑयल है, और सूखने के बाद धब्बा नहीं रहा यानी वो पानी ही था, पानी उड़ गया। तो टेस्ट करने के लिए आपको पेपर में फूड को लेके घिसना है, फिर उसके बाद थोड़ी देर सूखने देना है। सूखने के बाद भी धब्बा है यानी उसमें ऑयल यानी फैट प्रेजेंट है। चलिए, तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट। हमने 3 न्यूट्रिएंट को टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट, विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। अब 2 तत्व और भी होते हैं मेन, विटामिन और मिनरल्स, लेकिन इनके टेस्ट अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब हमें ये 5 तत्व क्यों ज़रूरी होते हैं? इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 5 बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? Carbohydrates are mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give us much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी, ताकत देते हैं जिससे अपन सारे काम कर सकते हैं। फैट्स भी ताकत देते हैं, लेकिन अगर मैं 2 समान मात्रा के कार्बोहाइड्रेट और फैट लूँ तो फैट्स कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को, जो भी फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ताकत देने वाले भोजन कहा जाता है, क्योंकि इनसे मेनली हमें ताकत मिलती है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। अब अगला तत्व, अगला न्यूट्रिएंट, प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, और बॉडी में अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसके रिपेयर के लिए काम आता है। ठीक है, तो जितने भी जिम जो जाते हैं उनको बॉडी को अच्छे से ग्रो करना पड़ता है, तो वो प्रोटीन वाला फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब देखिए, हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स दिए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? स्वीट पोटैटो में होता है, पोटैटो आलू में होता है, शुगर केन में होता है, पपाया में होता है, मैंगो में होता है, मेज़ में, बाजरा में, राइस में। तो आपको याद रखना है किस किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ज़्यादा। ठीक है, ये हमारे कुछ ए और बी हमें दे रखा है। फैट प्लांट से मिलने वाले और एनिमल से मिलने वाले। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इनसे हमें फैट मिलता है। बादाम से मिलता है, नट्स से, मूंगफली से मिलता है। ठीक है, और हमें एनिमल्स के प्रोडक्ट जिनसे फैट मिलता है, मिल्क, बटर, क्रीम, घी, फ़िश, मीट, इन सब से हमें बहुत ज़्यादा फैट्स मिलते हैं। अब ये कुछ हमारे प्रोटीन के फूड है, जो प्लांट से हमें जो प्रोटीन मिलता है। मैंने कहा था ना, जितनी भी दालें होती हैं, मूंग की दाल, मटर, ग्राम, तुअर दाल, बीन्स, तो ये सारे, सोयाबीन, इन सब से हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और एनिमल्स के प्रोडक्ट, मिल्क, एग, फ़िश, मीट, इन सब से हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इनसे फैट भी मिलता था, आपने पढ़ा था। एक फूड आइटम हमें 1 से ज़्यादा तत्व दे सकता है। ठीक है, अब अपन बात करें फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को अपन बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, बॉडी की ग्रोथ के लिए। अब आप बात करें, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। हमारी आँखें, हड्डियाँ, दांत और मसूड़े, इन सबको हेल्दी रखने में, मजबूत रखने में काम आते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर, विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देर इज़ ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी नाम के भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए हमारी स्किन को और आइज़ को अच्छा रखता है। विटामिन सी हेल्प्स टू बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें बीमारी से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स इन आवर बॉडी टू यूज़
कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, और विटामिन डी हमारी बोन्स और टीथ को मजबूत करता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन, ठीक है। अब विटामिन के फूड देते, विटामिन ए किस में होता है, पपाया, कैरेट और मैंगो, तो ये खाओगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी और आपकी आइज़ अच्छी रहेगी, ठीक है। विटामिन बी किस में होता है, वीट में, लिवर में होता है, राइस में होता है, ठीक है। विटामिन सी किस में होता है, ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है, ठीक है। और विटामिन डी होता है मिल्क, बटर, फिश, ये कुछ विटामिन डी के सोर्स हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो मिनरल्स, अब हमारा आखिरी 4 की बात कर लिए, हम 5वें की बात कर रहे हैं। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, और मिनरल्स क्या होते हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे आपने आयरन सुना होगा, ठीक है, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, अपन पढ़ने वाले हैं। द सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन द फिगर, कुछ सोर्सेज हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, कई फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। जैसे किसी में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट दोनों मिल जाएंगे, किसी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन भी मिल जाएगा। यू मे हैव नोटिस दैट वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन ओवर इन a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than others। लेकिन हो सकता है एक फूड में एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो और दूसरा कम। जैसे अगर अपन गेहूँ खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है देन अदर न्यूट्रिएंट, दस वी से राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड, इसलिए राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहा जाता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स अदर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर, हमारी बॉडी में कुछ फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत होती है। ये डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, इसको रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, और ये डाइट्री फाइबर्स ज़्यादातर प्लांट से ही मिलते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, और हमें ज़्यादातर ये रफेज कहाँ से मिलता है, ग्रेन्स से, पल्सेस से, पोटैटो से, फ्रेश फ्रूट से। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क, ठीक है। अब ये हमारी फूड को हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारी फूड को मात्रा बढ़ाता है, और हमारे डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा पचा हुआ फूड, ऐसा फूड जो हमारा पच नहीं पाया, उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए अपन मिनरल्स के कुछ सोर्सेज बात कर सकते हैं। आयोडीन एक मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, इन सबसे, पत्ता से मिलता है, जिंजर से मिलता है, फिश से मिलता है, ठीक है। और पत्ता मतलब वो हो गया अपना पालक से हो गया, ठीक है। फॉस्फोरस एक मिनरल जो बॉडी के लिए केले से मिलता है, मिर्च से मिलता है, गेहूँ से मिलता है, राइस से मिलता है, मिल्क से मिलता है, कम मात्रा में चाहिए होते हैं बिल्कुल। सम सोर्स आयरन पालक में बहुत होता है, हरी सब्जियों में बहुत आयरन होता है, एप्पल में होता है, ठीक है। और कैल्शियम किससे मिलता है, दूध और अंडे से कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मिनरल्स के सोर्सेज हो गए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अब आगे का पार्ट, आधा चैप्टर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और टाइम टू टाइम पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत हो तो आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों पढ़ाई करते रहनी है, क्योंकि कोरोना की बीमारी लंबी चलने वाली है और हमें पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। आप ये उम्मीद रखो कि भाई 15 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे और हम स्कूल चले जाएंगे, तो अभी कोई गारंटी नहीं है स्कूल कब खुलेंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी खुल जाएँ, लेकिन स्थिति का अभी कोई हमें आइडिया नहीं है। तो आप ऑनलाइन पढ़ाई की आदत डालें और पढ़ते रहें। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।